एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। हमें इन चोरों में से सेलेक्ट करना है कि हमें किसको सत्ता देनी है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया की जानी मानी संस्था फ्रीडम हाउस ने ये बात घोषित कर दी है कि भारत में अब आज़ादी आंशिक रूप से बची है, यानी लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है भारत में। दोस्तों, फ्रीडम हाउस ये अमेरिका की एक संस्था है जो पूरी दुनिया में सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है और उनको रेटिंग देती है। उसी संस्था ने ये कहा है कि भारत में जो आज़ादी है, लोगों की आज़ादी है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो हमारे देश के नेता, मीडिया एक लड़की के ट्वीट पर इतना हंगामा मचाते हैं, इस बात पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही बता रहे हैं, ना ही कोई सफाई दे रहे हैं कि इस तरह का जो एक अध्ययन है, रिसर्च है, स्टडी है, वो पूरी दुनिया के सामने आई है कि भारत में आज़ादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारत में आज़ादी जो बची है, यानी फ्रीडम हाउस ने कहा है कि आंशिक रूप से आज़ादी बची है। तो इस आंशिक आज़ादी को जो एंजॉय करने वाले हैं, जो इसका मजा ले रहे हैं, वो लोग हैं भारत के लगभग 5,000 पूंजीपति, जिन्होंने पूरी देश को इस वक्त ताता थैया नचाया हुआ है, पूरे देश को लूटने में लगे हैं और पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हैं इस सरकार की मदद से। यानी ये सरकार पूरे देश को बर्बाद कर रही है इन पूंजीपतियों की मदद से। इसके अलावा जो हमारे देश में या किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं कि लोगों की आज़ादी हो कि वो कुछ बोलें, उनके घूमने फिरने का या बोलने का जो आज़ादी हो, वो तक यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हमारे राष्ट्रीय न्यायाधीश वो बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ कर देते हैं देश में आज़ादी को लेकर, बोलने को लेकर या बोलने की आज़ादी को लेकर, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते हैं कि उस पत्रकार को सज़ा क्यों हुई या उस पत्रकार पर उसको जेल क्यों भेजा गया जिसने ये दिखाया कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को नमक से रोटी खिलाई जा रही थी। उस लड़की को क्यों जेल भेजा गया देशद्रोह के मामले में, जो लड़की नागरिकता कानून का विरोध कर रही थी, उस पत्रकार को क्यों जेल भेजा गया देशद्रोह के मामले में, जो सिर्फ और सिर्फ बलात्कार की एक पीड़िता के मामले को कवर करने जा रहा था हाथरस में। बड़ी हैरानी की बात है कि लोकतंत्र पर इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी करने वाले हमारे बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी इन बातों पर बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं इस तरीके से काम करने लग गई हैं कि जैसे पहले किसी जमाने में जमींदारों के यहाँ पर कारिंदे हुआ करते थे। वो जमींदार जिसको कहते थे, वो जाके कारिंदे एक बैल की तरह उसको जाकर सींग मारते थे। वो कहते थे कि इसको जाके काटो, वो उसको काटते थे। जो इसको कहते थे इसको मारो, वो उसको मारते थे। कारिंदे बन गए हैं। दरअसल ये हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कारिंदे बन गई हैं, जो कि जिनका काम सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से ये लोग अपने घर में जाकर, अपने समाज में जाकर अपना मुंह दिखाते होंगे, चेहरा दिखाते होंगे, कैसे अपने बीवी बच्चों को, कि जो अपने ही माता पिता जैसे लोगों पर, अपने ही रिश्तेदारों पर, किसानों पर, लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि ये नौकरी करते हैं। इनकी संवैधानिक एक ड्यूटी है। अगर संवैधानिक ड्यूटी है तो क्या आपको इतनी अकल नहीं है कि ये जो सामने वाला आवाज उठा रहा है वो किस बात के लिए उठा रहा है? क्या संवैधानिक ड्यूटी का मतलब यही है कि लोगों पर लाठियां बरसाई जाएं, उनको जेल में डाला जाए, उनको जबरदस्ती झूठे मुकदमों में फंसाया जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये संवैधानिक काम नहीं है, ये गुलामी है। हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं हमारी सरकार की गुलाम हो गई है और हमारी सरकार जो है पूंजीपतियों की गुलाम हो गई है। यही वजह है कि हमारे देश में किसान आंदोलन 100 दिनों से चल रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। लेकिन हमारी मीडिया और हमारी सरकार इनको लगातार बदनाम करने में लगी हुई है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार और मीडिया संसद में ये कहते हैं कि ये किसान लोग हमें बता नहीं पाए कि हमने ये चाहते क्या हैं। क्या ये सरकार ही तो कहीं मंद बुद्धि नहीं है कि इन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये किसान बोल क्या रहे हैं? जिन बातों को सरकार कह रही है, भाषणों में कह रही है, संसद में कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं हुई है,
ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो भाई आप उसको लिख कर क्यों नहीं दे देते हैं? जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को आप लिख कर दे दीजिए, अगर आप में इतनी ईमानदारी है तो। अगर सरकार, आपकी सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और आपको लोगों से वोट मिले हैं, तो आप इनकी इच्छाओं का ख्याल क्यों नहीं करते हैं? पूरे देश को सोने का बनाने के बाद में अब मोदी जी, योगी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अब 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इसको सोने का बना देंगे, हम कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। योगी जी कहते हैं बंगाल में जाकर के हम कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। तो पहले अपने यहाँ की व्यवस्था ठीक कर लीजिए। क्यों इतने बलात्कार हो रहे हैं? क्यों रोज इतने कत्ल हो रहे हैं? इतना झूठ, इतना मक्कारपना ये पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग यहीं पर इकट्ठा हो गए हैं। दोस्तों, मुझे एक बात और समझ में आती है कि इस सरकार को दरअसल लोगों से या जनता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार बनी है केवल और केवल ईवीएम के दम पर बनी है और इन्हें ईवीएम से ही मतलब है। जनता जाए भाड़ में। और सरकार बनाने के लिए, इस ईवीएम को संचालित करने के लिए पूंजीपतियों का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए ये लोग पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। एक एक करके पूरे 70 साल बोलते रहे और 70 सालों की धरोहर को, पूरी की देश की सारी धरोहर को, राष्ट्रीय धरोहरों को ये बेचते जा रहे हैं। कौन सा राष्ट्रवाद है ये? कौन सा विकास हो रहा है? देश को बेचना, पूंजीपतियों के हाथ में बेचना। मोदी जी कहते हैं कि हम वेल्थ क्रिएटर बनाना चाहते हैं लोगों को, तो देश के लगभग 60 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके, 8 करोड़ उद्योग हैं उनको खत्म करके, 35 लाख से ज्यादा एमएसएमईज को खत्म करके आप कौन से वेल्थ क्रिएटर बनाना चाह रहे हैं मोदी जी? यहाँ आप अंबानी अडानी को ही वेल्थ क्रिएटर बनाना चाह रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, वित्तीय अराजकता, यानी इन पूंजीपतियों ने वित्तीय अराजकता, इन बैंक्स ने, वित्तीय संस्थाओं ने जिस तरीके से वित्तीय अराजकता या वित्तीय आतंकवाद इन लोगों ने फैलाया हुआ है इस पूरे देश में, हर आम आदमी परेशान हो गया है इन लोगों की वजह से। इन लोगों को लूटने की पूरी छूट है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात उन लोगों को याद रखना चाहिए जो मोदी जी के समर्थक हैं या मोदी जी की पार्टी में हैं या भाजपा में हैं, कि ये समय ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी ईवीएम सेट कर लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन आपको सत्ता से जाना ही पड़ेगा। और जब आप सत्ता से जाएंगे तब क्या होगा? तुमसे पहले जो तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। तो मैं इन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या वो सत्ता में आने के बाद में उन सब चीज़ों को वैसा का वैसा ही बदल कर रख देंगे जैसा कि मोदी जी के आने से पहले थी? और अगर नहीं आप कर सकते वैसा, तो आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ सत्ता को हथियाना चाहते हैं। और हमारे पास में सबसे बड़ी दुविधा ये है, इस देश के लोगों के पास में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमें एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, हमें इन चोरों में से सेलेक्ट करना है कि हमें किसको सत्ता देनी है। ये सारे के सारे लोग अराजकतावादी हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं और सत्ता का पूरा इस्तेमाल अपने निजी फायदों के लिए करना चाहते हैं। अगर किसी भी देश के नागरिकों को अगर अपने देश का लोकतंत्र बचाना है तो उन्हें सबसे पहले उन लोगों का बहिष्कार करना ही होगा जो राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर आपको बरगलाते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ये देशभक्त लोग ही हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम अराजकता फैला रहे हैं, दंगे करवाना चाहते हैं, वोट हथियाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। राष्ट्रवाद को बहुत व्यापक पैमाने पर समझना होगा और तभी जब तक हम सभी समाज के, सभी धर्मों के लोगों को अपने देश में एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक किसी भी तरह का राष्ट्रवाद या किसी भी तरह का राष्ट्र बन ही नहीं सकता। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी स्मार्ट मेमोरी, आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू? बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई,
मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।